नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। देवदार सुखाकर भूमि खरीद फरोख्त का धंधा जोरों पर। पालिका अध्यक्ष ने वन व राजस्व विभाग पर लगाया 60 गांठ का आरोप। जानलेवा बनी बलसो पुनियाल सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा। अधिकारी टाल रहे बजट पर बात। छमनिया में करंट लगने से दुधारू गाय की मौत। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। पेयजल योजना का निर्माण न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे प्रेमनगर वासी। वनाग्नि की घटनाओं में आई कमी, बोले वन मंत्री। स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में 3 नाबालिग सहित 5 घायल, एक हायर सेंटर रेफर। रामनगर में सड़क दुर्घटना में हुई उत्तर प्रदेश के एक चालक की दर्दनाक मौत। चेन्नई में साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 साइबर स्कैमर जसपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार। बिना सत्यापन कर्मचारी रखने पर बैंड संचालक का द्वाराहाट पुलिस ने 5,000 रुपए का किया चालान। रामनगर में जंगल में लकड़ी लेने गए युवक पर बाघ ने हमला बोल उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सीताबनी से लौट रहे जिप्सी चालक से पुलिस की मारपीट। गर्जिया चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप। औचक निरीक्षण हेतु जनपद के दूरस्थ थाने देघाट पहुंचे एसएसपी। जवानों संग बैठकर किया भोजन। अब खबरें विस्तार से। चंपावत जिले के लोहाघाट के भेड़खाना क्षेत्र में मजार के नीचे आजकल देवदार के बहुमूल्य पेड़ों को सुखाकर जमीन कब्जाने व खरीद फरोख्त का धंधा जोरों पर है। और लोहाघाट की शान देवदार के पेड़ों की सुरक्षा का दावा करने वाले राजस्व विभाग व वन विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। देवदार के इन बहुमूल्य पेड़ों के दोहन पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया, देवदार लोहाघाट की शान है, इन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं, पर कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा बेखौफ होकर बेड़खान क्षेत्र में देवदार के पेड़ों को सुखाकर भूमि में कब्जा कर खरीद फरोख्त का धंधा किया जा रहा है, जिन्हें किसी का भी डर नहीं है। पालिका अध्यक्ष ने कहा, वन व राजस्व विभाग को जानकारी होने के बावजूद अतिक्रमणकारियों व पेड़ सुखाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं लोहाघाट नगर की सम्रांत जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि देवदार बनी ही हमारी शान है और देवदार बनी को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट लोहाघाट आते हैं और देवदार बनी बहुत कम शहरों में पाई जाती है। इस प्रकार से लोहाघाट का प्राकृतिक सौंदर्यता के मामले में देवदार बनी से बहुत सुंदर लगता है हमारा शहर लोहाघाट। और कुछ लोगों द्वारा अपना व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए देवदार बनी को सुखाया जा रहा है और मैं इसमें राजस्व विभाग और वन विभाग से अपील करना चाहूँगा कि खुद आपके संज्ञान में होते हुए भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आप इसी रास्ते से आना जाना भी रहता है आपका, बार बार उन स्थानों पर जाते हैं और उसके बाद भी आपकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि तुरंत इस ओर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, जिससे कि हमारी लोहाघाट की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो बनी रहे। तो जहाँ भी समय समय पर चर्चा आती है, हर मंच में मामला उठता है और हम लोग भी खुद ये मामला उठाते हैं और उसके बावजूद भी जितने भी विभाग हैं, ये विभाग सब सोए हुए हैं और कोई नहीं चाहता है कि मैं इस लफड़े में पढ़ूँ, क्योंकि इनकी लगता है कि कुछ न कुछ साठगांठ जो भी इस प्रकार के कार्य करते हैं, इनके साठगांठ इनकी पक्का मिली भी करती है। एक और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं आदर्श जिला चंपावत में बाराकोट ब्लॉक की PMGSY की बलसो पुनियाल सड़क जानलेवा बनी हुई है। सड़क में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, पर संभावित दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में विभाग के द्वारा कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया। अजय बिष्ट ने बताया, सड़क में कभी भी बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा, जब उनके द्वारा PMGSY के अधिशासी अभियंता से क्षतिग्रस्त स्थानों में सड़क में सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की बात कही गई तो उन्होंने शासन से बजट न मिलने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा ये कहना है कि ये जो बलसो पुनियाल सड़क है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। इसमें जो ये सड़क गिरी पिछले साल से आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई है। यही नहीं, कई अन्य जगह और जगह भी क्षतिग्रस्त है, जहाँ दीवारें पूरी लगभग पूरी रोड एक मीटर लगभग रोड बची हुई है। पूरी रोड पूरी तरह से बही हुई है। दुर्घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में खतरा है। अगर कोई आदमी वहाँ पे से थोड़ा भी गिर जाता है या दुर्घटना होती है तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इतने खतरनाक डेंजर जोन है। न कोई विभाग की तरफ से कोई साइन बोर्ड है उसमें लगाए गए हैं कि खतरा है, इस टाइप से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने विभागीय एक्शन साहब से इसमें बात करी कि वहाँ पर जो दीवार हैं अभी भी नहीं बन पाए हैं पिछले साल से, तो माननीय एक्शन साहब का कहना है कि शासन से हमें अभी तक कोई बजट नहीं मिला है इस संबंध में। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे क्षेत्र में
अगर जो ये वलसु पुन्याल सड़क है, अगर इसमें कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी है, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए हैं। इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना अगर होगी तो इसमें लिए सीधे सीधे जिम्मेदार विभाग को ही माना जाएगा। लोहाघाट के चमनिया चौड़ में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय परिसर में सोमवार सुबह करंट लगने से एक दुधारू गाय की दर्दनाक मौत हो गई, जिस कारण स्थानीय लोगों में ऊर्जा निगम के खिलाफ आक्रोश फैल गया। गाय स्वामी कमला देवी ने बताया कि उनकी गाय परिसर में बिजली के पोल के पास घास चर रही थी। अचानक करंट लगने से गाय की मौत हो गई। कमला देवी व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि ऊर्जा निगम की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यही था, ये बच्चों का पालन पोषण करने वाली गाय, एक ही गाय है। ये शाम को हर्जा हो गया हमारा। अब ये करंट लग गया, यहाँ ये चल रही थी, चढ़ते चढ़ते पता नहीं ये लाइट में क्या हो गया। क्या हो गया? अब कुछ हमें सहायता करो, तभी तो हम गाय लाएंगे। ठहरे हमें मतलब यही रोजगार का साधन यही था। रोजगार का साधन है। मैं तो भोजन माता भी हूँ स्कूल में, दूध लगा के हम अपने बच्चों को पालते हैं। हमारा रोजगार यही है और कुछ रोजगार नहीं है हमारे नाम पास। क्या हो आपका? कमला देवी भट्ट। में यह 11 खंबे कैंप के अंदर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम डीएम साहब को भी, केबी संगठन को भी और सीपीडब्ल्यूडी को भी कई बार लेटर लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि यहाँ जो है जान माल का खतरा हमारा होने वाला है। लेबरों को भी हम बहुत सावधानी से यहाँ काम करा रहे हैं। आज अचानक देखिए गाय की करंट लगने से मौत हुई है, और इस मामले में डीएम साहब भी ना कुछ कर रहे हैं, ना केबी संगठन कुछ कर रहा है, और काम का भी हर्जा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काम भी, निर्माण भी हमारी गति रुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी साइड में हो रहा है, जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कहते कहते हम बहुत परेशान गए। आज की घटना के बाद से हम काम करने में भी असमर्थ होंगे, क्योंकि हमें डर है कि कहीं कोई लेबर भी हमारी चपेट में आ सकती है। ऐसी स्थितियों में काम करना असंभव है। हम आज से काम भी बंद कर रहे हैं। प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इनको बिजली के पोलों को किसी भी तरह से हटाया जाए कैंप के अंदर से। कल को ये भी बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं। अभी हम वहाँ काम करते करते इतने ऊपर आ चुके हैं कि हाथ से बिजली के तार टच हो जा रहे हैं। अभी कैंटीन की जब हम छत डाल रहे थे, उस दिन भी सरिया बांधते हुए अचानक ऊपर तारों में सरिया टच हो गई थी। एक लेबर का अचानक बस बच गया बाई दी वे। तो ये घटना का तो हम कई बार झेल चुके हैं। इससे पहले भी स्कूल बिल्डिंग के पीछे मिट्टी भरते हुए जेसीबी का तार लग गया था, तब भी घटना हो गई थी, फॉल्ट हो गया था। बाद में बिजली वाले आए थे, उन्होंने तार जोड़ा। खतरा लगातार बना हुआ है। हम बहुत बड़े रिस्क में ही काम कर रहे हैं हम चारों तरफ। लोहाघाट के पाटन पाटनी ग्राम पंचायत के प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक कोई पेयजल योजना नहीं बन पाई है, जिस कारण प्रेमनगर क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत रहती है। पेयजल प्रेमनगर में बड़ी समस्या बन चुका है। रविवार को पेयजल समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्रवासियों ने बैठक का आयोजन किया तथा डीएम चंपावत से प्रेमनगर क्षेत्र को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो वह आंदोलन करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा उन लोगों के लिए कोई पेयजल योजना नहीं बनाई गई है, ना ही उन्हें अभी तक हर घर नल। साथ हमने यहाँ उत्तराखंड की एक परिकल्पना की थी कि हमारा अपना प्रदेश होगा, यहाँ विकास की गति होगी। लेकिन आज लगभग 30 सालों से प्रेमनगर जो इस लोहाघाट नगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर के करीब है, और पानी के लिए यह जूझ रहा है। यह कितना कैसा विकास है हमारे इस उत्तराखंड का। हम एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते जिस उत्तराखंड की हमने परिकल्पना की थी, जिस उत्तराखंड के लिए हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, 3-4 बार जेल की यात्राएं की थी, आज उस उत्तराखंड में अपने अधिकार पाने के लिए हम इस प्रकार से लाइनों में पड़े हैं। हमारी माताएं बहनें पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम अब इस सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें आश्वासन न दिए जाए, आश्वासन की रेवड़ियाँ न बांटी जाए, बल्कि ठोस धरातल पर कार्य हो। तब हमें महसूस हो कि यह उत्तराखंड बनने की जो परिकल्पना थी वह साकार हो सके। जय भारत, जय उत्तराखंड। पेयजल के संबंध में हमारे पाटन क्षेत्र में, प्रेमनगर क्षेत्र में, पाटन पुल से यहाँ पॉलिटेक्निक गेट तक की जितनी भी आबादी है, इसमें जो पेयजल की समस्या है उसके लिए हमने पिछले 18 तारीख को संडे को भी प्रदर्शन किया था। उसमें आवाज़ उठाई थी, मीडिया के सामने में भी ये बात रखी, लेकिन कोई संज्ञान कहीं से नहीं लिया गया। खाली आश्वासन एक मीडिया में ही दिया जा रहा है कि हाँ काम चल रहा है। लेकिन हम इस तरह से कब तक ऐसे रहेंगे? सब लोग हमने आंदोलन का पूरा ऐसा मन बना लिया है कि हम कल को एसडीएम साहब से भी मिलते हैं, उसके माध्यम से
डीएम साहब से हम संज्ञान में लाएंगे इस बात को, और जल्दी से जल्दी इसी सत्र में क्या, ये गर्मी के सीज़न में अगर हमको पानी नहीं मिलता है तो हम ये धरना प्रदर्शन लेके अपने परिवार सहित भी हम ऑफिसों में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पानी तो यहाँ मिल नहीं रहा, गाल गदरों से ला रहे हैं, कुएँ सूख गए हैं कि कुएँ किसी के पास हैं भी तो, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमें यहाँ शुद्ध नहीं ली जाती है, जो 25 सालों से नहीं ली गई है, अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं आती है, तो हमने आंदोलन का रुख तैयार करना है। और कैसे भी प्रशासन अगर जल्दी से जल्दी हमारी व्यवस्था नहीं करता है तो और उग्र आंदोलन के लिए हम लोग सब तैयार हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हर वर्ष उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आती हैं, जिसमें कमी लाने के लिए वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पहली बार इस बार राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वनाग्नि में दिखाई दी, जिसकी वजह से वनाग्नि की घटनाएं इस वर्ष कम हुई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें ये भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें वन पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता से भी इसमें फ़ायदा मिला है रोकने में। और इस वर्ष हमने एक और नया नवाचार किया। पीसीसीएफ रैंक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको हर जिले में एक नोडल अफसर के रूप में भेजा, ताकि उनके अनुभव का और उनकी वरिष्ठता का फायदा मिले और सभी कर्मचारी अनुशासित होकर के उनके अनुभव से जो निर्देश मिले उससे काम कर सके। यही कारण है कि आप देखें, अभी विगत वर्षों के मुकाबले अभी हम लोग बमुश्किल 25% वनाग्नि घटनाएं हुई और लगातार इस पर अंकुश लगकर कमी आ रही है। लोहाघाट मायावती सड़क में बनी गांव के पास रविवार शाम एक स्कूटी व बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में स्कूटी में सवार तीनों नाबालिग तथा बाइक में सवार पिता पुत्र घायल हो गए। सभी घायलों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर सुमित जोशी के द्वारा सभी घायलों का उपचार किया गया। डॉक्टर सुमित ने बताया कि 4 घायलों की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन स्कूटी सवार एक घायल के पैर में गंभीर चोटें आई हुई है, जिसके चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 5 आए थे अभी दुर्घटना में, जिसमें से 4 तो एकदम सही थे, उनका प्राथमिक इलाज करके भेज दिया गया है। एक का थाई में फ्रैक्चर लग रहा है, पूरा सूजन है वहाँ पे, उसको एनएस लगा के और बीपी वगैरह लेके उसको ट्रेनेक्सा लगा के हमने रेफ़र कर दिया चंपावत हड्डी वाले विशेषज्ञ के लिए। स्थिति उसकी ठीक है अभी पहले से, लेकिन उसका एक्सरे की जरूरत है और उसके बाद फिर उसको ऑर्थो ओपिनियन की जरूरत है। रविवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के समीप शिवलालपुर चुंगी के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और वो रामनगर पहुंचे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली पुलिस की साइबर फ्रॉड गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चेन्नई में साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग के 2 साइबर स्कैमर जसपुर पुलिस की मदद से गिरफ्तार। सीएफसी सेंटर की आड़ में अवैध रूप से साइबर फ्रॉड का पैसा कस्टमर के खातों में ट्रांजैक्शन कर रहे थे अभियुक्त। इंटरनेशनल साइबर स्कैमर गैंग ने चेन्नई के इंजीनियर को मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करवाने को लेकर शिकार बनाकर 1,39,00,000 रुपए ठगे। चेन्नई पुलिस के बताया अनुसार जसपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले वसीम और दाऊद को ट्रेस कर पकड़ा। दोनों आरोपियों को न्यायालय जसपुर के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हुए चेन्नई पुलिस के सुपुर्द किया गया। गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार बिना सत्यापन कर्मचारी रखने पर बैंक संचालक का द्वाराहाट पुलिस ने 5,000 रुपए का किया चालान। साथ ही कार के शीशों में एक काली फिल्म लगाने वाले चालक पर की कार्रवाई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी आमपानी बीट में स्थित सक्कनपुर गांव पीरूमदारा में आज सुबह 9 बजे एक युवक की बाघ के हमले में मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार पुत्र जबर सिंह निवासी सक्कनपुर पीरूमदारा के रूप में हुई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये घटना सर राणा जी के सामने की है और हम जो रोड के किनारे से लकड़ी चुग रहे थे, बिल्कुल किनारे से सर, और वहाँ से उठाया इसमें शेर में और पकड़ के लेकर सीधा भाग गया जंगल के अंदर। फिर हम लोग 5-7 जने थे इकट्ठे, हम सब लोग भागे उसके पीछे, तब भी वो कब्जे में नहीं आया सर, अंदर लेकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से छुड़ाने के बाद सर जो हम ढूंढते रहे, धागे में छुप गया वो लेकर। फिर ढूंढने के बाद हमने ढूंढा अंदर से ढूंढने के बाद निकाला तो वहाँ पे पकड़ा मिला था सर। मेरे भाई हैं सर छोटे, विनोद जी है सर, ग्राम सभा सक्कनपुर और हमारा गांव है सर कामदेवपुर। हाँ जी, राकेश जी। ये जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग में रामनगर रेंज है, रामनगर रेंज के अंदर जो उत्तरी आमपानी बीट है, उस आमपानी बीट में आज सवेरे 9 बजे कुछ लोग लकड़ी के लिए अंदर जंगल के अंदर गए हुए थे, तो उन पर एक बाघ के द्वारा हमला किया गया। उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। तो चिकित्सा के लिए उसको लाते समय रास्ते में व्यक्ति का देहावसान होना बहुत दुखद घटना है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में बाघ को लेकर के आगे क्या फैसला करना है, उसे ट्रैंकुलाइज करके उसको कब्जे में लेना है अथवा दूसरा कोई प्रक्रिया करनी है, उसके लिए डीएफओ महोदय भी ऑफिस पहुँचने वाले हैं, उनसे संबंध में वार्ता होगी। और साथ ही हमारे रेंज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो फैमिली है उसके साथ वो लगातार बने रहेंगे और जो भी प्रोसीजर्स हैं आगे के वो कंप्लीट करेंगे। मैं मनीष जोशी हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर हूँ, प्रभागीय वनाधिकारी। रामनगर कॉर्बेट लैंडस्केप की सीतावनी पर्यटन जोन से पर्यटकों को घुमाकर लौट रहे जिप्सी चालक आशिफ ने गर्जिया चौकी इंचार्ज पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना से पूरे जिप्सी चालक समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जिप्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश छिम्वाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में रविवार की देर रात जिप्सी चालक रामनगर कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे और चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपित पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन पर्यटन सेवाएं ठप करने के लिए बाध्य होगा। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम आसिफ हुसैन है सर, मैं उत्तरी खताड़ी ताज मस्जिद पे रहता हूँ, वार्ड नंबर 13 है और मैं वहाँ से मेरा घर है, वहाँ जिप्सी चलाता हूँ। मैं एक जिप्सी चालक हूँ, लगभग 20 ईयर्स के समथिंग मेरे को काम करते हुए हो गया है पार्क में। मैं आज अपने पर्यटकों को लेके कॉर्बेट रिवर रिट्रीट से लेके गया और वहाँ से मैंने उसको सफारी करके शाम को मैं आ रहा था, तो विलेज वाटिका के आगे मैंने मेरा गेस्ट बोले आसिफ जरा हमें उतार दो, हम यहीं रुक के जाएंगे, आप चले जाना। तो वहाँ पे 2-4 इधर से उधर से थोड़ा सा जाम लग गया था, 2-4 गाड़ियाँ इधर से उधर से, तो वो बंदा आया पीछे से विदाउट यूनिफॉर्म था, मुझसे बोला चौकी चल और तुझे भी वहाँ बताऊँगा और तुमने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। तो मैंने टाइगर कैंप में गाड़ी डाल दी, तो मैं टाइगर कैंप के आगे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और मुझे अंदर टाइगर कैंप की पार्किंग में आके मारना चालू कर दिया। खूब लाते घूसे जो लगा रहा था मारा जा रहा था, कह रहा था चल अंदर तुझे वहीं मारूंगा मैं चौकी में। मैंने साहब मैं मोबाइल पे फ़ोन तो करके मैं अपने मालिक को बता दूं, मोबाइल भी मेरा छीन लिया उन्होंने और कुछ पैसे थे वो भी छीने गिरे, जो भी हुआ ये पता नहीं। फिलहाल मुझे टाइगर कैंप की पार्किंग में ही मारा गया है सर। टाइगर कैंप की आप पार्किंग की फुटरेस भी चेक कर सकते हो। कौन थे जो वहाँ वो जो थे टाइगर कैंप के स्टाफ को मैं वैसे तो नहीं जानता, स्टाफ को टाइगर कैंप का नहीं, जिन्होंने मारपीट की है क्या नाम है उनका? सर मुझे उनका नाम पता नहीं है, उन्होंने मुझे पुलिस का नाम बताया, बोला मैं एक चौकी इंचार्ज हूँ गर्जिया और थाने चल और वहीं चौकी चल, मैं तेरे ऊपर वहीं पटे फेरूँगा नहीं तो अभी, और यहाँ से चल। तो मैंने जब देखा ये मुझे मार देगा, मेरा फ़ोन छीन लिया, तो सर मैंने जान बचाने के चक्कर में मैंने गाड़ी
डीडी छिमाल के आगे खड़ी की और मैंने होटलों के अंदर को दौड़ लगा के मैं कोसी भाग के किसी भाई को लिफ्ट लेके जब मैं आया आगे निकल के कम से कम 2 किलोमीटर। जिप्सी भी सीज करने की धमकी दी? जिप्सी सीज कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने अपने गाड़ी के, मैंने कहा सर कागज़ गाड़ी में नहीं है, मैं अपने मोबाइल में जो ऐप है पर्यावरण भवन का वो दिखा देता हूँ। तो उन चीज़ को नहीं मारा और 2 लातें मारी मेरे, बोला चल लिया है या नहीं, मुझे गाड़ी में लाते मार के बिठाया। गाली गलौज भी करी? जी, गाली गलौज भी करी, माँ बहन की बहुत गंदी गालियाँ दी मुझे। और मैं रिक्वेस्ट करा मैंने, सर मैं छोटा गरीब आदमी हूँ सर, मेरे बच्चे हैं छोटे, सर मुझसे गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आपका पैर पकड़ रहा हूँ। लेकिन उनने कुछ नहीं सुनी, मुझे लेके चल दिया। तो फिर मैं डीडी छिमाल का आगे गाड़ी खड़ी करके उससे पास लेके वो भाग के आया वहाँ से, नहीं तो वो मुझे शायद मार भी सकते थे। जिस हिसाब से उनकी हरकतें लगी मेरे को सर की, जिन्होंने मारा मुझे, बोले वहाँ चल तुझे वहाँ बताएंगे, और मेरा फ़ोन वोन सब छीन के रख रखा है। जिन्होंने मारपीट करी वो सादी वर्दी में थे? सिविल कपड़ों में थे, कोई ड्रेस में नहीं थे। पुलिस का नाम लिया उन्होंने और बोले मैं पुलिस चौकी इंचार्ज हूँ, सादे कपड़ों में थे। गाड़ी भी लगभग सिल्वर कलर की थी। कौन सी चौकी इंचार्ज थे? चौकी का इंचार्ज का सर हम नाम तो जानते नहीं ऐसे, पर उन्होंने गर्जिया चौकी इंचार्ज बताया था मेरे को। एसएसपी अल्मोड़ा की नई पहल संडे संकल्प के क्रम में दिनांक 25 मई को एसएसपी औचक निरीक्षण पर जनपद के दूरस्थ थाना देघाट पहुंचे। थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, पुलिस भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया। थाना हाजा में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगणों का सम्मेलन लेकर समस्याएं सुनी गयी और निराकरण का आश्वासन दिया। मानसून सीजन के दृष्टिगत जवानों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। जवानों को स्मार्ट एवं इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा थाने हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और जवानों के लिए उच्च गुणवत्ता, स्वादिष्ट व स्वच्छता के साथ भोजन बनाने वाले अनुचर कुक को नगद इनाम पुरस्कृत किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।